नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरपी सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, एपी का एन पद क्या होता है। ठीक है, देखो दोस्तों इसके हम एग्जांपल समझते हैं। आपको एग्जांपल दिया है, इसमें एक एग्जांपल दिया है, एक श्रेणी दी है 1 3 5 7। ठीक दोस्तों, आपको एक श्रेणी है। ठीक है, आप देख के पहचान सकते हो आपका एक कौन श्रेणी है, एपी श्रेणी। ठीक है, इसमें अंतर कितना दोस्तों, अंतर इसमें अंतर कितना आ रहा है आपका 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, देखो यदि आपसे पूछा जाए, अब ऐसे पूछा जाए दोस्तों आपका इसमें छठवां पद क्या होगा। ठीक है, छठवां पद क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए दोस्तों इसका छठवां पद क्या होगा। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो, कैसे गिन के बता सकते हो कि इसमें आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। ठीक है, ये आपका पांचवा पद और छठवां पद। ठीक है, कैसे निकाल दोस्तों, आप इसमें देखो अंतर कितना 2 का आ रहा है। ठीक है, अंतर 2 का है, मतलब क्या पांचवा पद कितना हो जाएगा आपका 7 2 9 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इसे बता सकते हो हल करके। लेकिन आपसे पूछा जाए दोस्तों आपका, बताइए कि इसका इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, तब कैसे करोगे दोस्तों। आप देखो, अब आप ऐसे सॉल्व करोगे 7वां 8वां के करके निकालोगे, बहुत टाइम लगने वाला। ठीक दोस्तों, उसके लिए करते हैं दोस्तों हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, वो फार्मूला आपका कहलाता है कौन सा, श्रेणी का एनवां पद कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखो वो फार्मूला क्या होता है, एनवां पद होता है आपका, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को यूज करके आप दोस्तों कोई सभी पद निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सभी पद निकाल सकते हो। मतलब कहने मतलब ये है कि अब ए एन का फॉर्मूला, इस एनवां पद श्रेणी का एनवां पद को यूज करके, हम एन पद को फॉर्मूला को यूज करके आप श्रेणी का कोई सभी पद निकाल सकते हो। मतलब कहने मतलब ये है कि आपसे पूछ ले कोई सही श्रेणी में कोई सा भी पद पूछ ले, कोई सा भी पद पूछ ले, आपको क्या निकालना है दोस्तों, एनवां पद ही निकालना है। क्या निकालना है, एनवां पद, मतलब ए एन निकालना है। ठीक है, हाँ एन जो बताता है दोस्तों आपको पदों की संख्या बताता है। मतलब क्या है आपका एन क्या हो, जैसे यहाँ क्या बोला 20वां पद, मतलब एन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 20 होगा। ठीक है, एन जो बताता है आपका पदों की संख्या, इतने पद निकालना है। ठीक है, हाँ ये आपका कहलाता है एनवां पद, श्रेणी का एनवां पद। ये कहलाता है दोस्तों आपका एन पद, ये एन बराबर होता है ए प्लस n-1 डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी आप याद कर सकते हो। ठीक, उम्मीद आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या दिया जी, इस फॉर्मूले में क्या क्या है देख लो। ठीक है, ए एन क्या कहलाता है आपका, ए एन कहलाता है आपका एनवां पद, ए एन कहलाता है दोस्तों श्रेणी का एनवां पद। ए क्या कहलाता है आपका, ए जो कहलाता है आपका प्रथम पद, श्रेणी जो क्या है आपका प्रथम पद। ठीक है, हाँ एन क्या कहलाता है दोस्तों आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या कहलाता है दोस्तों आपका, ये कहलाता है डी आपका सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कहलाता है आपका डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप यदि कोई 3 चीज दी हो तो आप एक चौथी चीज निकाल सकते हो। ठीक दोस्तों, हाँ तो ये कहलाता है आपका श्रेणी का एनवां पद। इसी का यूज करेंगे दोस्तों हम पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करने की। ठीक है, मतलब अब देखो आप इसको समझ लेते हैं कैसे यूज करते हैं। देखो आज से बोला 20वां पद निकालना, मतलब क्या, एन मतलब क्या होगा, कब 20 होगा, पदों संख्या आपकी 20 है। ठीक है, हाँ अब 20वां पद को कैसे लिखोगे दोस्तों, 20वां पद को आप ऐसा लिखना, A20 लिखोगे, ए एन मतलब क्या है A20। ठीक है, इस फॉर्मूले मान रख देना। ए क्या, ए मतलब क्या आपका प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या आपका एक दिया, मतलब यहाँ 1। ठीक, कोष्ट एन प्लस एन क्या आपको दोस्तों पदों संख्या तो 20। ठीक है, -1 इंटू डी कितना आपका, देखो सार्वंतर किसने निकाला दोस्तों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर आपका क्या है 3 में से 1 घटा दो, मतलब 2, मतलब सार्वंतर क्या आपका 2 है, तो 2 रख दो। ठीक है, इसको हल कर लो। आप देखो कैसे हल करोगे, तो 1 प्लस 20 में से घटाइए 19 गुणित 2, देखो 1 प्लस 19 दूनी 38, मतलब कह सकता हूँ 1 और 38 तो 39, मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको श्रेणी का जो आपका 20वां पद है वो कौन सा आपका 39 है। मतलब आपका जो 20वां पद कितना निकल के आएगा, यहाँ से जाते जाऊँ तो 20वां पद आपका कहलाएगा आपका 39 कहलाएगा। ठीक है, ऐसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका एनवां पद जो होता है श्रेणी का, इसको बोलते हैं अंतिम पद। मतलब आपका अंतिम पद कौन सा 39, मतलब क्या निकला आपका 20वां अंतिम पद 39 है। हम देखते हैं एनवां पद, मतलब जो एनवां पद कहलाता है दोस्तों आपका श्रेणी का अंतिम पद भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, ए एन के साथ साथ हम उसको दर्शाते हैं एल से दर्शाते हैं। श्रेणी का जो अंतिम पद किसको दर्शाते हैं, एल से और ए एन से भी। ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। तो आज दोस्तों इनका पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या बोला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन पद ए एन दिया। ठीक दोस्तों, देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया। ठीक है, हाँ और एन भी दिया। ठीक दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो ए क्या प्रथम पद आपका 7 डी आपका सार्वंतर 3 है और एन क्या 8 है। ठीक दोस्तों, पदों संख्या कितनी है आपको 8, आपको निकालना क्या है, ए एन निकालना। ठीक दोस्तों, अब आपको पता है, ठीक है क्या पता है कि दोस्तों आपको श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, ए होता है आपका श्रेणी का एनवां पद बराबर होता है ए प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। ठीक है,
तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले आप इनका मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए करते हैं हम। देखो ए एन निकालना, तो आप ए एन को वैसे वैसे रखिए। ए कितना दोस्तों यहाँ पे 7 है, तो आप एक जगह 7 रख दो, प्लस एन कितना दोस्तों आपका 8 है, -1 इंटू डी कितना दोस्तों आपका 3 है, 3, तो डी की जगह 3 रख दो। ठीक है, अब देखो जरा इसको सॉल्व कर दो। 7 प्लस 8 में से घटाई कितना आएगा दोस्तों, 8 में से घटाओगे आपको बचेगा 7 गुणित 3। ठीक है, 7 प्लस 7 या 21, मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो आपका ए एन कितना निकल के आएगा, 7 प्लस 21 कर दो, आपका 28 निकल के आएगा। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 28। आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, आइए इसका देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर क्या बोला है देखो जरा। 4th नंबर में देखो आपको ए दिया है, डी दिया है और एन का मान निकालना है और ए एन दिया है। ठीक दोस्तों, देखो आप फार्मूला कौन सा यूज करना है, वही फार्मूला निकालना है। श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, एनवा पद क्या होता है दोस्तों, देखो श्रेणी का एनवा पद होता है, आपका फार्मूला होता है ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप मान रखिए जो आपको दिया है। ठीक है, देखो ए एन कितना दिया आपका 6.3, तो 6.3 रख दो। ठीक है, हाँ ए कितना दोस्तों -18.9 प्लस एन कितना आपको निकालना, तो एन को एन रख दो। ठीक है, -1 इंटू डी कितना दोस्तों आपको, देखो डी कितना दिया है 2.5 दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो 3.6 को आप वैसा रहने दीजिए। ठीक है, इस 18.9 को पसंद करो, इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18.9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर लगाओ ये वाला, इसको देखो दोस्तों 25 दिया है। ठीक है, एक काम करो n-1 को वैसा रहने दीजिए और अभी 25 को 2.5 को भी वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ 2.5 को वैसा रहने दीजिए। ठीक, अब देखो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 3.6 प्लस 18.9, ठीक है कितना होगा, देखो जोड़ लो इसको, तो दशमलव संख्या दशमलव जोड़ना होता है, 6 और 9 कितने हो गए दोस्तों आपके 15 हो गए, 5 हासिल की 1। ठीक है, हाँ 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 में से 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 हासिल की 1 और 1 2 गए 2, तो 225। ठीक है, अब देखो दोस्तों दशमलव कितनी संख्या, यहाँ देखना संख्या दोस्तों, देखिए संख्या कितनी संख्या दशमलव यहाँ 1, मतलब यहाँ हम लगाएंगे 1 संख्या बार। ठीक है, हाँ तो और देखो n-1 लगा देना। ठीक है, और देखो दोस्तों 2.5 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 2.5 को कर दो पक्षांतर, इस तरफ आएगा तो बटे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको संख्या गुणा में रहती है वह पक्षांतर करते हैं, संख्या कहाँ जाती है कि बटे में आती है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे दशमलव कितनी एक संख्या बाद है, आप कर दो इसको दशमलव कैंसिल कर दो, मतलब क्या बचे 225 बचेगा, 225 बटे कितना आएगा 25 बटेगा। ठीक है, अब देखो इसको काट दो आप 25 से, 25 काटो 225 कितना और कटेगा, देखो 5 से काट दो 5 25। ठीक है, हाँ यहाँ देखो 5 के 20 और यहाँ बचा कितना 2 5 25 45 बचा। ठीक है, 45 बार जाएगा। ठीक है, आप क्या करना दोस्तों, फिर इसको काट दो, तो देखो 25 5 9 × 45, तो मैं कह सकता हूँ 9 बार आप क्या आएगा, हम कह सकते हैं दोस्तों कि 9 बराबर क्या आएगा आपका n बराबर n-1 समान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो एक का कर दो पक्षांतर, तो इस तरफ आएगा तो आपका 9 + 1 = जाएगा n, तो मैं कहता हूँ 10 बराबर आपका n। लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो आप कि यह करके देना कि n बराबर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। सारे सवाल आपके फर्स्ट को ऐसे ही करना। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप लगा लेना। ठीक, आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ क्या है। आइए दोस्तों इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित दीजिए। ठीक है, इसमें पहला सवाल क्या बोला आपका कि एक श्रेणी दी है 10 7 4 और 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला इसका तीसरा पद निकालना। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है, मतलब तीसरा पद मतलब क्या दोस्तों आपका आपको निकालना है A30 निकालना है। ठीक, A30 मतलब क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अब तीसरा पद मतलब क्या है, और दोस्तों इसमें क्या दिया आपको, तीसरा पद मतलब आपका पदों संख्या क्या है कि आप पदों संख्या आपको 30 दिया है, मतलब क्या आपका n बराबर आपका 30। अब देखो दोस्तों और क्या है इसमें, प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद आपका है, तो श्रेणी का सबसे पहला पद आपका प्रथम पद का आता है, मतलब पहला पद क्या 10 है, मतलब प्रथम पद आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखें दोस्तों सामांतर निकाल लो। सामांतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद मतलब A2 माइनस A1, तो आपका 7, द्वितीय पद क्या 7 माइनस प्रथम पद 10, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों D कितना निकल के आएगा आपका -3 निकल के आएगा। 10 में 7 घटा दो -3 निकलेगा। तो देखो जरा दोस्तों इसमें अब आपको निकालना क्या है A30 मतलब तीसरा पद, मतलब आपको पता है दोस्तों शानदार श्रेणी का n पद क्या होता है, n पद होता है an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, आप इस फार्मूले में आप मान लीजिए आप कहाँ से निकल के आ जाएगा। n क्या है दोस्तों आपको 30, मतलब a 30। ठीक है, हाँ a क्या आपका 10 प्लस n क्या आपको 30 -1 इंटू डी कितना दोस्तों -3 डी। अब इसको हल कर लीजिए। देखो जरा A30 को वैसा रहने दीजिए, 10 को वैसा रहने दीजिए अभी, प्लस देखो 30 में से 1 घटाना कितना निकलेगा, पहले कोष्टक हल कर लो, तो 30 में से 1 घटाओ कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, 29 इंटू -3, तो ठीक दोस्तों देखो जरा क्या आएगा, तो A30 को तो वैसा लिख दो अभी क्योंकि निकालना। ठीक है, 10 को वैसा लिख दो। अब क्या करना दोस्तों आपको गुणा कर लो। ठीक है, प्लस गुणा करोगे 29 का 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, देखो 9 × 27
7 हासिल की 2 और 3 2 6 6 2 8, मैं कह सकता हूँ 87 माइनस क्या आएगा दोस्तों 87 आएगा। ठीक, इसको थोड़ा कर लो 10 लिखना। देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब माइनस 87 या 87 में 10 घटाओ। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या से घटाओगे तो देखो 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 8 1 जाएगा 7 बचेगा, तो माइनस 77। मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका जो तीसरा पद जो होगा कौन सा होगा आपका माइनस 77। हाँ, उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। दोस्तों तीसरा नंबर क्या बोलता है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको सवाल दिए उसमें क्या बॉक्स दिए, डिब्बे दिए, उसको करना दोस्तों आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखो दोस्तों अब इसमें पहला सवाल क्या दिया है, 2 है एक बॉक्स है और 26, मतलब आपको एक समांतर श्रेणी दी है जिसमें क्या है बॉक्स आपको निकालना है खानों के। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करना आपको, यदि आपको दिया है इसमें जो दिया आपको, देखो क्या क्या दिया है, यदि इसको नाम दे दूँ, देखो पहला पद श्रेणी का प्रथम पद आपका 2, मतलब पहला पद आपको दिया है। ठीक, इसको 2 मान लो। ठीक है, ये क्या बॉक्स मतलब A2। ठीक, मतलब बॉक्स आपको A2 है, मतलब याद करना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो तीसरा पद क्या दोस्तों 26, मतलब आपको क्या 26 दिया है तो तीसरा पद दिया है 20। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो, आपको पता है कोई भी पद याद करने के लिए। ठीक, तो आपको पता है कोई पद याद करने के लिए आपको किन की आवश्यकता पड़ती है, एक तो ए पड़ता है और दूसरा डी निकालना पड़ता है। ठीक है, ए तो आपको प्रथम पद दिया है। ठीक है, द्वितीय पद आपको डी और चाहिए। डी आप कहाँ से निकाल दोस्तों, यहाँ से निकाल। देखो A2 कर सकते हो आप, A2 आप लिख सकते हो A प्लस डी लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और A3 कर सकते हो दोस्तों, तीसरा पद को कर सकते, तीसरा पद को कर सकते हो, तीसरा पद को लिख सकते हो A प्लस 2D लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना दिया आपका 26 के बराबर है। ठीक है, यदि मैं इस A का मान यहाँ रख दूँ 26 में, तीसरे पद में रख दूँ, समझ के जाओ तो इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ठीक है, चल देखो यदि मैं समीकरण 1 से 2 A का मान क्या रख दूँ, इस समीकरण 3 में रख दूँ। ठीक है, समीकरण 3 में रख दूँ तो आपका D का मान निकल जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों रखते हैं, A का मान क्या रख दो आप समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 आपका ये है। ठीक है, देखो ये कितना 2 है, तो एक ही जगह 2 रख दो, प्लस 2 इंटू डी को वैसे नहीं डी निकालना है। ठीक, सार्वंतर है आपका डी। ठीक है, देखो 2 का कर दो पक्षांतर, 2D आप यहीं रखिए, 2 तब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डी देखो दोस्तों यहाँ निकल, देखो 26 में 2 घटाइए, 26 में 2 घटाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, डी आप यहीं रखिए, 2 का पक्षांतर तब जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 1 2 12 दूनी 24, मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों डी कितना निकल के आया, डी आपको निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। ठीक है, इस डी का जब मान निकल के आएगा, आपको ए पता है, यहाँ से डी आप देखो दोस्तों आपको डी कितना 12 निकल के आ गया है, मतलब आपको डी मिल गया, ए मिल गया, तो आप कोई सा पद भी निकाल सकते हो। देखो हमें क्या निकाला, दूसरा पद पूछा है। ठीक है, अब इस अपन को ए और डी का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कितना आपका 2, तो 2 और डी का मान कितना दोस्तों 12, तो 12 कितना जाएगा आपका 12, 2 और 12 कितने हो गए मिलके, कह सकते हैं दोस्तों 14 हो गए, मतलब यहाँ बॉक्स में कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। उम्मीद दोस्तों को समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट सवाल देखते। तो आइए दोस्तों दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया, एक समांतर श्रेणी दी है, बॉक्स दिया 13 है, बॉक्स और 3। ठीक है, आपको बॉक्स निकालना। ठीक है दोस्तों, बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, देखो आप इसको कुछ नाम दे सकते हो। देखो आप बॉक्स क्या आप मान सकते हो, प्रथम पद हो जाएगा ए आप बॉक्स होगा। ठीक है, हाँ क्या होगा A2 क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे A2 आपका 13। ठीक है, दूसरा पद आपका 13। देखो यहाँ पे A3 क्या है, A3 तीसरा पद आपका क्या है बॉक्स है। ठीक है, और चौथा पद क्या दिया, A4 आपको दिया है 3 दिया है। ठीक, आपने इसको नाम दे दिया। ठीक है, देखो दोस्तों आप इसका कर सकते हो, आप विस्तार कर सकते हो। देखो एक और प्रथम पद को वैसा रहने दो। ठीक, A2 कह सकते हैं, A2 को हम सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 13 हो जाएगा आपका। ठीक हो, आपका होगा A3 कर सकते हैं दोस्तों हम, तीसरा पद को हम ले सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा बॉक्स का। ठीक है, अब देखो चतुर्पद को कर सकते हैं हम, चतुर्पद को लिखना चाहें तो A प्लस क्या लिख सकते हैं 3D, इसका तो क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक, ये आपका समीकरण बन गया है। ठीक है, अब इन समीकरणों को कुछ नाम दे दो। ये आपका क्या होगा, पहला समीकरण जाएगा ज़्यादा है तो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण, ये आपको हो जाएगा चौथा समीकरण, से नाम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा, यदि आपको कोई पद निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, कोई A और D यदि आपको कोई पद निकालना है समांतर श्रेणी का, तो हमें क्या चाहिए आपको दोस्तों A और D चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, देखो दूसरे समीकरण से और चौथे समीकरण में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इनको बिल्कुल विधि से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल विधि से हम कर सकते हैं, A और D का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम करते हैं। देखो यहाँ देखना, समीकरण 2 बा समीकरण किससे, समीकरण 4 से। ठीक है, किससे करना है आपको, विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि से कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग घटाते हैं। ठीक है, हम विलोपन विधि क्या होती है आपको पता है। ठीक, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है। ठीक है, देखो तो A प्लस डी यहाँ लिखिए आप, समीकरण 2 लिखो, समीकरण A प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, और क्या दिया है आपका समीकरण 4 क्या दिया है, A प्लस क्या दिया है आपका 3D इक्वल टू आपका लिख लो 3 से निकलो। ठीक है, इसको कर दो आप, घटा दो। देखो कैसे घटाओगे, ये हो गया घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस,
ये घटाओगे तो प्लस हो जाएगा माइनस या प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये तो अपना कैंसिल, आँख मुंह से काट दो उसको, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो घटेगा, 3D से क्या करो, 1D घटाओ कितना बचेगा, 2D बचेगा, माइनस कर देना क्योंकि चिन्ह आपकी बड़ी संख्या आपकी माइनस की, ठीक है। हाँ अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटेगा, 13 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, प्लस का 10 आएगा। देखो आपको निकालना दोस्तों, आपको डी निकालना, तो एक काम करो 2 से आप 10 को डिवाइड कर दो, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मैं कह सकता हूँ डी कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा -5 निकल के आएगा, ठीक है। डी आपका -5 निकल गया। अब देखो डी का -5 निकल चुका है, तो अब करना दोस्तों, इस डी का मान समीकरण 2 या समीकरण 4 में रख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई एक में रख दो, तो हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। चलो तो लिख देना डी का मान यहाँ कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो भाई समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या लिख लो, समीकरण 2 क्या आपका ये है, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। हाँ देखो d कितना दिया आपका -5, तो d की जगह -5 रख दो, a का तो आप वैसा रख दो प्लस -5, ठीक है, d की जगह बराबर 13 हो जाएगा। तो a कितना निकल के आएगा दोस्तों, देखो तो देखो दोस्तों अब क्या करना आपको, a देखो इसको सॉल्व कर लो, तो a प्लस माइनस क्या होता है -5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। हाँ अब a निकालना, या आप यहीं रखिए 5 कर दो पक्षांतर, तो आप यहीं रखिए 13 को, तो ठीक है। देखो दोस्तों अब क्या निकालना आपको, आप देखो दोस्तों आपको a निकालना, ठीक है, तो a आप यहीं रखिए 5 कर दो पक्षांतर, तो a बराबर क्या जाएगा आपका 13 + 5, पक्षांतर करने क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो a आपको कितना निकल के आएगा, मैं कह सकता हूँ आपको निकल के 18 निकल के आएगा। जब a आपको मिल चुका है, d मिल चुका है, तो आप कोई पद निकाल सकते हो। देखो a निकालना था कितना, प्रथम पद आपका, प्रथम पद कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा, तो a कितना आएगा 18, प्रथम पद आपको मिल चुका है, ठीक है। हाँ अब देखो तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या था दोस्तों आपका, देखो यहाँ जाओ, तृतीय पद क्या था आपका, a + 2d था, ठीक है, मतलब कह सकता हूँ तृतीय पद निकालना था, ठीक है। तो a3 बार क्या लिखा था हमने, a + 2d लिखा था, तृतीय पद क्या था आपका a3 बराबर a + 2d होता है, ठीक है। हाँ देखो तो आप इसमें तृतीय पद में a और d का मान रख दो, a कितना आपका 18, तो एक जगह आप 18 रख दो +2, d कितना आपका -5, ठीक है, ऐसा करके। तो देखो जरा, तो आप इसको हल कर सकते हो, 18 को 18 लिख दीजिए वैसा, इसको लिख दो प्लस का मान 2, देखो प्लस का प्लस लिख दो, 2 पंचे 10 -10 आएगा, ठीक है। देखो 18 प्लस माइनस क्या होता है -10, तो मैं कह सकता हूँ 18 10 घटाइए, तो मैं कह सकता हूँ 18 10 घटाओगे तो कितना होगा 8 बचेगा, तो आपका तीसरा पद का निकल के आया, आपका तीसरा पद जो निकला आपका 8 निकल के आया, ठीक है। प्रथम पद 18, तीसरा पद क्या आपका 8, ठीक है। ऐसा करके आप हल कर सकते हो। उम्मीद दोस्तों मेरे को समझ में आ गया होगा। आप तीसरे नंबर के जितने सवाल आप लोग लगा लेना सेम मेथड करके, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन का निकालना, एडी निकालना, एडी निकाल के आप कोई पद समांतर श्रेणी में निकाल सकते हो। आज दोस्तों इसका 4th नंबर देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और काम पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए, ठीक दोस्तों। आज दोस्तों 4th नंबर, 4th नंबर क्या बोला आपका, एक श्रेणी दिया है जिसमें क्या है, उसमें बोला कौन सा पद 78, आपको पता नहीं श्रेणी में कौन सा पद 78 आता है, ठीक दोस्तों। आपको पता नहीं कौन सा पद होगा 78, ठीक। आपके मानो दोस्तों आप मान सकते हो कि वाला पद कौन सा है, आप मान लें दोस्तों कि एनवा पद क्या श्रेणी में जो एनवा पद आप ले सकते हो, माना करके कि एनवा जो पद होगा आपका एनवा, तो आप मान कर सकते हो कि श्रेणी का एनवा पद क्या आपका एनवा पद आपका 78 होगा, ठीक। मतलब कहने मतलब ये है कि आपको निकालना क्या है, एन का मान निकालना, पदों की संख्या निकालना, ठीक है। और आपको दिया क्या है, आपको एन पर मतलब एन कितना दिया, आपको 78 दिया है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो दोस्तों अब एक श्रेणी दिया है, कौन श्रेणी दी है, 3 8 13 और 18 आपको श्रेणी, ठीक। इसमें सब क्या हो सकता है, देखो दोस्तों अब इसमें क्या है, प्रथम पद हो जाएगा आपका, प्रथम पद आपका ए कितना होगा आपका 3 होगा, क्योंकि जो श्रेणी का प्रथम पद होता है, जो श्रेणी का पहला पद होता है वो प्रथम पद कराता है, ठीक है। तो ए अपना क्या है 3 है। सारवंतर क्या होगा दोस्तों, सारवंतर निकाल दो। देखो द्वितीय पद माने प्रथम पद, तो द्वितीय पद कितना 8 है, तो 8 में 3 घटा दो, क्या आएगा आपको पता है, जब 8 में 3 घटाओगे तो 5 आएगा, तो सारवंतर कितना निकल के आ गया, प्लस का 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो आपको ए एन दिया है, ए दिया है और डी दिया, आपको एन निकालना है। आपको पता है दोस्तों कि समांतर श्रेणी का एन पद क्या होता है, ए एन होता है, एन पद ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस बर इंटू डी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप मान रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ए एन कितना दिया है, 78 दिया है, तो ए एन की जगह 78 रख दो। ए कितना दिया आपका 3 दिया है, और एन तो वैसा रहता है क्योंकि एन निकालना हमें पदों संख्या। डी कितना दिया 5 दिया है, ठीक है। हाँ अब देखो आपको 3 स्टेप लिया पछानता करके, तो 78 को आप वैसा लिख दो, स्टेप आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और n - 1 इंटू डी दिया है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों 78 से करना 3 घटा दो, तो आप 78 3 घटाओ कितना आएगा 75 बचेगा, ठीक है। बराबर क्या आएगा n - 1 इंटू डी हो जाएगा, n - 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब करना देखो 5 से कैंसिल कर दो, 5 × 5 इसको काट दो, कितना बार 5 × 5 2 बचा 25, तो 5 × 25 मतलब 15 बार जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आप यहाँ जाइए,
क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि 15 बराबर n-1 लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो n निकालना है तो आप n यही रखिए, एक को करते पक्षांतर, तो 15 n एक कितना पाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका n, तो आपका 16 कितना निकल के आएगा n, 16 n निकला, मतलब n कितना निकला आपका 16 निकल के आया। तो मैं कह सकता हूँ अतः का लिख देना आप, जो 16 जो पद होगा वो कौन सा होगा, 78 होगा। ठीक, तो यदि आपको समझ में आएगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, बाकी इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। नंबर क्या बोला आपका, निम्न की समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपको एक श्रेणी दी है, ठीक, एक श्रेणी दी, इसमें बताना कितने पद है। ठीक, टोटल कितने पद है आपको बताना। ठीक है, पहला नंबर क्या है 7, 13, 19 और क्या आपका 205, ये आपका श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको श्रेणी जैसे अंतिम पद क्या देखा 205 दिया है। ठीक है, अब बताना इसमें टोटल कितने पद है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखो तो आप क्या कह दिया ये देख लो। अब वो दिया है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या आपका 7 है श्रेणी का। ठीक है, जो श्रेणी का पहला पद होता है प्रथम पद कराता है। डी क्या है दोस्तों आपका सावंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब क्या आपका A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना 13, 13 माइनस 13, A1 कितना दोस्तों 7 है। मैं कह सकता हूँ डी कितना निकल के आएगा आपका, डी आप कितना निकला दोस्तों 13 में 7 बताइए 6 बचेगा, तो डी आप कितना निकला 6। ठीक है, आप सावंतर 6 निकल के आ गया। और देखो इसमें क्या आपका अंतिम पद, मतलब दोस्तों अंतिम पद कितना आपका 205 है। लास्ट तक कहाँ गया दोस्तों, मतलब AN कितना होगा आपका, AN आपका कराता है 205। ठीक है, अब देखना आपसे बोला है श्रेणी में कितने पद है, तो आप मान लो दोस्तों क्या मान सकते हो, यहाँ पे माना करके लिख सकते हो कि माना जो समांतर श्रेणी में AP में n पद है। पदों की संख्या कितनी है आपकी, टोटल n पद है। ठीक है, n पद है। आप मान सकते दोस्तों कि माना AP में कितना आपके n पद है। ठीक है, इस श्रेणी में देखो तो आपको पता है कि श्रेणी का n पद क्या होता है, n पद होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप मान रख दीजिए, आपका n मान निकल के आ जाएगा। देखो n कितना दिया 205 बराबर क्या है ये कितना दिया आपका 7 प्लस n आपको निकालना, तो n को वैसे ही लिख दीजिए। डी कितना दिया आपका 6 दिया है। ठीक है, हाँ तो देखो 7 को इसका पक्षांतर कर लो, तो 205 इसका पाएगा तो -7 इक्वल टू n-1 इंटू 6 आएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है दोस्तों, आपको 205 से 7 घटाइए। ठीक है, कितना आएगा देखो, अब 15 में से 7 घटाइए 5 और 3 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 9 तो यहाँ 9 का 9 लिख दो, यहाँ बचेगा अपना 1। ठीक है, मतलब 198 इंटू n-1। ठीक, एक काम करो 6 को इस तक पक्षांतर करो तो बट्टी का जाएगा 6, पक्षांतर करोगे तो बटे में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटू में था। ठीक है, अब इंटू कोई संख्या रहती है पक्षांतर करते बटे में जाता है, इसको काट दो। देखो 6 कम 6, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, मतलब 33 बार जाएगा, तो 33। ठीक है, अब से तो 33 बराबर लिख सकते हो n-1। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, n का मान निकालना है, तो एक को कर दो पक्षांतर। ठीक है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू जाएगा अपना n, या आप लिख सकते हो 34 बराबर n। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो आपका n कितना निकल के आया है, या कर सकते हो n बराबर 34। हम कह सकते हैं दोस्तों जो आपका जो इस श्रेणी में कितने पद हैं आपके 34 पद है। आप आता है करके लिख देना कि श्रेणी में डी पदों संख्या कितनी आपकी 34 है करके। ठीक है, टोटल आपको यही निकालना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज इस वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।